नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल द सफलता एकेडमी में स्वागत है। आप सभी के बीच मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ खंड का ये तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। और ये तीसरा वीडियो में मैं आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन लिखे गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ठीक है प्रश्न। तो अंतिम सूबेदार जो है सो मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, इस प्रश्न को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1707 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ। 1707 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? मैसूर का बात जब ही आएगा तो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। हैदर अली होगा, क्योंकि मैसूर से संबंधित कौन था? हैदर अली। तो इसका आंसर होगा हैदर अली। आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किसने करवाया था? हैदर अली ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में जो है सो आरंभ हुआ? तेभागा आंदोलन 1946 किसके नेतृत्व में बंगाल में आरंभ हुआ? तो किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। तेभागा आंदोलन किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ठीक है, क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका आंसर होगा बक्सर। कौन सा था? बक्सर। बक्सर होगा सर्वाधिक निर्णायक, क्योंकि बक्सर में जो है सो अंग्रेजों का सैन्य सफलता माना जाता है। और प्लासी का युद्ध जो था उसमें जो है सो अंग्रेजों ने छल से जीता था। ठीक है, अंग्रेजों ने छल पूर्वक जीता था, उसमें युद्ध नहीं हुआ था। जो है सो बक्सर का जो है सो युद्ध है जो मेन जो है सो सैन्य सफलता है। ठीक है, अंग्रेजों का सैन्य सफलता, पहला जो है सो सैन्य सफलता बक्सर की लड़ाई में मानी जाती है। इसीलिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक है? तो बक्सर की लड़ाई। कौन सा है? बक्सर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ? उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ऑप्शन है काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसका आंसर? काउंट लाली होगा इसका सही आंसर। कौन होगा? काउंट लाली। काउंट लाली। ठीक है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। कौन होगा? काउंट लाली होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ये क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। चार ऑप्शन है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मीर जाफर। कौन होगा? मीर जाफर। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया था। वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। क्या होगा इसका आंसर? तो सबसे पहले आप लोग डिसाइड कीजिए कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? तो देख लीजिए ऑप्शन में फ्रांस और ब्रिटेन कहाँ है? फ्रांस और ब्रिटेन इसमें है। तो एक तो ये है सोचने योग्य, ब्रिटेन ने डच को हराया, ये तो पहले ही बाहर है। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया,
ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, तो इसमें भी दोनों है। डच ने ब्रिटिश को हराया, जब ये डच आया तो ये दोनों ऑलरेडी बाहर है ऑप्शन। एलिमिनेट प्रोसेस से ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो फ्रांस और ब्रिटेन, तो इसमें आप दोनों में तुलना करना है कि कौन किसको हराया। तो ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया। किसने किसको हराया? ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया। ठीक है, तो ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, इसका आंसर होगा तीसरा सी। ठीक है, वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? ऑप्शन है अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। तो कौन होगा इसका सही आंसर? हैदर अली। कौन होगा? हैदर अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान, जो कि विदेश में जो है सो अपना शस्त्रागार स्थापित कर रहा था। टीपू सुल्तान उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा थे इंडिया के अंदर, और अंग्रेजों से अपना जो है सो लोहा मनवाने में भी काफी हद तक सफल रहा। ठीक है, तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशी में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया एक वाक्य है कि 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की भांति जिए। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ही कहा था। ये काफी वीर पुरुष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, आज का वीडियो, आज का क्लास यही खत्म होगा। 11 क्वेश्चन है इसमें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज में आगे तक वीडियो और जारी रहेगा, और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैं इसमें डिस्कस और कराऊंगा। इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी, जैसे ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, उसका भी सीरीज लाऊंगा। इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो। बहुत बहुत धन्यवाद।